नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 1100 कन्या पूजन संघ कामाख्या धाम महोत्सव 2.0 का भव्य आगाज। आस्था व लोक संस्कृति का दिखा अद्भुत संगम, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विधायक रामचंद्र यादव व न्यास अध्यक्ष रविकांत तिवारी ने किया पूजन। नगर पंचायत क्षेत्र में प्रायोजित कामाख्या धाम महोत्सव 2.0 का शुभारंभ शुक्रवार को 1100 कन्याओं के पूजन के साथ भव्य रूप से हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव व महोत्सव न्यास के अध्यक्ष रविकांत तिवारी ने पूरे विधि विधान से कन्या पूजन कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ कराया। इस अवसर पर पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण छाया रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मां कामाख्या के जयकारों से माहौल गूंज उठा। आयोजन स्थल पर लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में आस्था और संस्कृति का प्रसार होगा। कामाख्या महोत्सव में 238 जोड़ों का सामूहिक विवाह, गूंजे शहनाई के स्वर। कामाख्या महोत्सव के प्रथम दिन समाज कल्याण एवं विकास विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 238 जोड़ों का विवाह धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जहां हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों द्वारा कराया गया, वहीं एक मुस्लिम जोड़े का काजी ने निकाह पढ़कर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। समारोह में गाजे बाजे के साथ लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए पारंपरिक वैवाहिक गीतों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। घराती और बाराती दोनों पक्षों के लोग झूम उठे और पूरे परिसर में खुशियों का वातावरण देखने को मिला। विधायक रामचंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बेहद सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 350 कन्याओं का विवाह इस योजना के अंतर्गत कराया गया है। विवाह के उपरांत सभी 9 दंपतियों को उपहार प्रदान किए गए तथा उनके बैंक खातों में 60,000 रुपये की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, जिला कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह, बीजेपी नेता खुन्नू पांडे, बीडीओ अमित त्रिपाठी, बीडीओ भावना यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश यादव, आलोक यादव, एडीओ पंचायत भगवान दीन, एडीओ समाज कल्याण रजनीश मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों ने बारातियों की आवभगत कर जलपान व भोजन की व्यवस्था कराई। इस दौरान जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रुदौली में विकास की नई इबारत लिखी, हर क्षेत्र में हुआ व्यापक काम। रामचंद्र यादव। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने हर वर्ग के लिए समान रूप से काम किया है, जबकि विपक्षी दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने इशारों में पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विकास कार्य बाधित रहे और आवश्यक संस्थानों की स्थापना नहीं हो सकी। विधायक ने बताया कि उनके प्रयासों से सुनबा विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा बाबा बाजार का विस्तारीकरण कर रामपुर गुदारा में विकसित किया गया। अमराई गांव, मवई व रुदौली में ITI की स्थापना कर युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा गया। वहीं कोदनिया सूजागंज में राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि मांजनपुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, क्षेत्र में PHC व CHC केंद्रों का विस्तार तथा नई पुलिस चौकियों की स्थापना से स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। कामाख्या धाम महोत्सव और नगर पंचायत गठन के बाद 100 करोड़ से अधिक की धनराशि से विकास कार्य हुए हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योजना के तहत हर गरीब बेटी की शादी की गारंटी दी जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। इस मौके पर सभी भारी संख्या में क्षेत्रवासियों का जन सैलाब उमड़ा रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो
मातृशक्तियों को समर्पित हमारी अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं। उनमें से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना में हम पूरे जनपद में आपकी जो बहुत सारी शादियां धन के अभाव में नहीं हो पा रही थी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने उनको स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर लिया है। आज सरकार शादी करा रही है। बारातियों का स्वागत करने के लिए हम लोगों को खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। बारातियों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है और सेवा का ही हम लोगों का संकल्प भी है। इसी को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मातृशक्तियों को समर्पित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की। आज हम गर्व से कह सकते हैं उसका फायदा हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भी अब जाकर के 350 परिवारों को मिलने जा रहा है। मैं आज ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इस योजना के शुरू करते समय जो धनराशि थी उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया। इससे हम तमाम उन गरीब परिवारों को शादी करने के लिए और उनको जो मदद हो सकती है मजबूत मदद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ करके जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो खासतौर से माताओं को, बहनों को, बेटियों को समर्पित हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो आज देश के अंदर में जितनी मातृशक्तियों को समर्पित कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आज उत्तर प्रदेश उन सभी योजनाओं में नंबर 1 पर है। यह इस बात का प्रमाणित सबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सेवा की भावना से संकल्प लेकर के सिद्धि की तरफ चल रही है और हम उत्तर प्रदेश में गरीबों की सेवा करके, कमजोरों की सेवा करके, शोषित पीड़ित की मदद करके फिर 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कामाख्या धाम महोत्सव पर भी प्रदेश सरकार की कृपा रही, जिसके नाते मां कामाख्या धाम जो कभी जनपद में सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र की संख्या में गिना जाया करता था, आज मां कामाख्या धाम नगर पंचायत बनने के बाद आज जनपद अयोध्या में देवी स्थानों में आज प्रमुख स्थान बनकर के उभरा है। आज यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, मां भक्तों के लिए, उनके आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जहाँ एक तरफ रैन बसेरों का निर्माण हुआ, शौचालयों का निर्माण हुआ, उनकी पेयजल की व्यवस्था हुई और हर तरीके की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था हुई, वहीं पर मां कामाख्या धाम के जो वार्ड हैं उनमें भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मां कामाख्या धाम में अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुभकृत किया है। कुछ काम पूरे हो गए हैं, कुछ चल भी रहे हैं। और उसी क्रम में जो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ही विशेष कृपा पर नगर पंचायत का गठन हुआ और नगर पंचायत में विकास के अलग अलग काम शुरू हुए और फिर उसके बाद एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफार्म जो कभी इस इलाके में हुआ ही नहीं, उस मंच को भी मां कामाख्या धाम महोत्सव न्यास के बैनर के नीचे हमारे सहयोगी हैं, इस न्यास के अध्यक्ष हैं श्री रविकांत तिवारी जी की पूरी टीम ने लग करके पिछले साल इसका आयोजन किया और उस आयोजन में पूरे जनपद में प्रमुखता से आप सबके नाते आयोजन सफल हुआ और आज मैं कह सकता हूं उस आयोजन से कहीं और बढ़िया भव्य और दिव्य यह आज से शुरू होने वाला मां कामाख्या धाम महोत्सव आने वाले दिनों में पूरे अयोध्या के अंदर में अपना स्थान प्राप्त करेगा। 24 तारीख को, जैसे पिछले साल भी दंगल का आयोजन हम सबने किया था महोत्सव न्यास की तरफ से, और इस बार भी मां कामाख्या धाम महोत्सव न्यास की तरफ से 24 तारीख में एक बड़ा कुश्ती दंगल आयोजित किया गया है, जिसमें न केवल अयोध्या के बल्कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती प्रेमी हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है। उसका उद्घाटन हमारे नेता ब्रजभूषण शरण सिंह
जो सांसद के रूप में, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में लंबे दिनों से जनसेवा करते रहे, वो करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।